क्या आपका बच्चा भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है? मोबाइल ना मिले तो गुस्सा, कोई टॉय नहीं मिला तो गुस्सा, अगर पेरेंट्स ने एक बार में बात नहीं मानी तो भी गुस्सा। अगर कुछ कुछ ऐसा ही आपके घर में हो रहा है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। हाय एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर अनुराधा एंड वेलकम बैक टू आवर हैप्पी स्पेस ऑन यूट्यूब, पेटल्स ऑफ लाइफ। कई बार ना हम पेरेंट्स बच्चे के इन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने पर ना उसको जिद्दी या बिगड़ा हुआ या गुस्से वाली नेचर वाला डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन हम उसके रूट कॉज पर नहीं जाते कि बच्चा आखिर गुस्सा करता क्यों है। एक्चुअल में बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ना, वो नए नए इमोशंस देखता है और सीखता है, और उन्हीं में से एक इमोशन गुस्सा भी है। और हमने एज पेरेंट्स इस गुस्से को बच्चे की नेचर डिक्लेयर नहीं कर देना, अदरवाइज बच्चे को भी लगेगा कि मैं गुस्से वाला ही हूँ और वो भी जाने अनजाने में गुस्सा हर बात पर करना स्टार्ट कर देगा। आपने इसको बच्चे का एक पर्सनैलिटी ट्रेट समझना है और इस गुस्से को मैनेज करने के बारे में सोचना है। और आप इसे मैनेज कैसे करेंगे, इसके रियल रीजंस जान के। अगर आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि बच्चा किस बात पर और क्यों गुस्सा करता है, तो ही आप उसको अच्छे से संभाल सकोगे और उसके गुस्से को डेफिनेटली कम कर सकोगे। तो चलो आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे आखिर गुस्सा करते क्यों हैं और हम उनके इस गुस्से को कैसे कम कर सकते हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन रीजन जिसकी वजह से बच्चे गुस्सा करते हैं वो है दैट दे नीड अटेंशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और ये बात ना मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ कि बच्चे पेरेंट्स की अटेंशन चाहते हैं, और अगर उनको वो अटेंशन नहीं मिलती तो उनको समझ नहीं आता कि वो अटेंशन कैसे लें, और समझ नहीं आने पर वो बच्चे गुस्सा करने लग जाते हैं। अब हम एज पेरेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ एक्चुअल में काफ़ी बिजी है, हम लोग सब वर्किंग हैं, मदर्स भी फादर्स भी, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता बच्चे के साथ स्पेंड करने के लिए। तो हम उस टाइम को ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों से फिल करने की कोशिश करते हैं। हम उस अटेंशन को टॉयज़ और गैजेट्स के साथ रिप्लेस कर देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। बच्चे को अगर अटेंशन चाहिए तो बच्चे को अटेंशन ही मिलनी चाहिए। हाँ, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, खिलौने, गैजेट्स, ये सब बच्चे को खुशी तो देते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होती है, और जैसे ही वो शॉर्ट टर्म इमोशन खत्म होता है बच्चे को फिर से अटेंशन चाहिए होती है। अब अगर हम हर बार ही उस अटेंशन को चीज़ों से रिप्लेस करेंगे तो बच्चों को गुस्सा आना बहुत ही नेचुरल है, और इसीलिए बच्चे गुस्से में बिहेव करते हैं ताकि आप उनकी तरफ ध्यान दो। तो आज से, इनफैक्ट अभी से, जिन पेरेंट्स को ये शिकायत है कि उनके बच्चे गुस्सा बहुत करते हैं, तो एक बार ना ये तरीका ट्राई करके देखो और बच्चों को अटेंशन देनी शुरू करो। अटेंशन का मतलब है बच्चे अगर कोई बात कह रहे हैं तो उनकी बात ध्यान से सुनो, उनके साथ आई कांटेक्ट बनाकर, ना कि अपने काम में बिजी होकर, रिएक्शन लेस होकर। अगर आप उनकी बातें अटेंटिवली सुनना स्टार्ट करोगे ना, तो आप अपने आप देखोगे कि बच्चों का गुस्सा बहुत जल्दी कम हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों के गुस्से का कारण यही होता है कि उनको पेरेंट्स से अटेंशन नहीं मिल रही होती, आई कांटेक्ट नहीं बन रहा होता, उनको वो फील नहीं आ रही होती कि पेरेंट्स एक्चुअल में उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो आपने बच्चों की तरफ ध्यान देनी है, उनकी तरफ 100% अटेंशन देनी है। जब उनका टाइम है, अपना फ़ोन साइड में रखना है और उसके साथ आई कांटेक्ट बनाकर उससे बात करनी है, और फिर आप देखना कितनी जल्दी ये गुस्से वाली प्रॉब्लम सॉल्व होती है। नेक्स्ट रीज़न जो कि बहुत ऑब्वियस है और बहुत ही निगलेक्टेड रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे गुस्सा करते हैं, वो है बच्चों के पास वर्ड्स की कमी है। बच्चे हैं, बड़े नहीं हैं, वो बहुत छोटे हैं, वो अभी सब कुछ नया सीख रहे हैं, तो उनकी वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है कि वो अपने हर इमोशन को बोलकर समझा सकें। कई बार बच्चा बहुत ज़्यादा थका होता है, कई बार बच्चे को भूख लगी होती है, कई बार बच्चा किसी चीज़ से परेशान होता है, लेकिन उसके पास प्रॉपर वर्ड्स नहीं होते कि वो उन वर्ड्स के साथ अपनी उस फीलिंग को एक्सप्रेस कर सके। इसलिए बच्चा कोई ना कोई सामान फेंक देता है या फिर ज़ोर से चिल्ला देता है, और आपको लगता है बच्चा बेवजह गुस्सा कर रहा है। इन सिचुएशंस में एक्चुअल में बच्चा सैड है या फिर परेशान है, इसलिए वो गुस्सा कर रहा है। इस सिचुएशन में ना एक्चुअल में बच्चा या तो सैड है या तो फिर किसी बात से परेशान है, इसलिए उसकी जो फीलिंग्स है ना, ये वाली, ये गुस्से के रूप में बाहर आ रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे का मूड है गुस्सा करने का, चलो बड़ी देर हो गई हम गुस्सा करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा फील कर रहे हैं जिसको वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए वो गुस्से में रिएक्ट कर रहे हैं। तो आप उनके पेरेंट्स हैं, आपने उनकी तरफ अटेंशन तो देनी ही है, जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया, और आपने उनकी हिडन फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश करनी है। और पेरेंट्स के पास ये सुपर पावर होती है कि वो अपने बच्चों के अनसेड वर्ड्स को भी पहचान सकें और उनको समझ सकें। तो आपने कोशिश करनी है कि समझ सकें कि बच्चा किस सिचुएशन में है। क्या वो खेल कर आया है इसलिए बहुत ज़्यादा थका हुआ है इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रहा है, या फिर उसे भूख लगी है और उसको दाल और रोटी नहीं खानी और वो बोल नहीं पा रहा इसलिए वो रिएक्ट कर रहा है,
या फिर कुछ भी ऐसा जो उनके आसपास हो रहा है जो उनको अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो गुस्से में रिएक्ट कर रहे हैं। तो उस टाइम पर आप उस सिचुएशन को समझो, बच्चे की उस टाइम की फीलिंग को समझो और फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करो। तो इस मोमेंट पे आपने बच्चों को वर्ड्स देने हैं। आपने उनसे पूछना है, बेटा क्या हुआ, क्या आप खेल के आए हो, बहुत थके हुए हो, क्या आपको मैगी खाने का दिल कर रहा है, आपको रोटी और दाल नहीं खानी, या फिर आपने अपने फ्रेंड के पास कोई ऐसा टॉय देखा है जो आपका भी खरीदने का दिल है। जैसे ही आप बच्चे की एग्जैक्ट फीलिंग को पकड़ लोगे ना, उसको समझ लोगे, उसी टाइम बच्चे का गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा और उसको उस टाइम पर वो वर्ड्स भी मिल जाएंगे कि मैंने अपनी फीलिंग्स को किन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। और जैसे जैसे उनको ये वर्ड्स मिलते रहेंगे वैसे वैसे उनका गुस्सा भी शांत होता रहेगा। वो गुस्से की जगह बोलकर अपनी बात रखना शुरू करेंगे और जब उन्हें लगेगा कि आप उनकी बात को समझ रहे हो तो उनका गुस्सा अपने आप पिघलेगा। उनको वर्ड्स मिलेंगे जिससे उनको पता चलेगा कि उनको अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना है और उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। और जब नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो बोलकर अपनी बात रखेंगे, कोई सामान फेंक कर नहीं। थर्ड रीजन जिसकी वजह से बच्चे गुस्सा करते हैं वो है पेरेंट्स का कॉन्स्टेंटली नो कहना। कई बार ना हम डिसिप्लिन सिखाने के चक्कर में बच्चों को कई सारी बातों पर ना नो 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 बोलते रहते हैं और नो कभी भी प्यार से तो बोला नहीं जाता, थोड़ा सा गुस्से से ही बोला जाता है। तो जैसे बच्चे बार बार नो सुनते हैं और पेरेंट्स का नेगेटिव रिएक्शन ही देखते हैं उनकी हर बात पर, तो वो उसके रिएक्शन में ना गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। बच्चे ने कोई नई चीज देखी मॉल में, उसको पसंद आई, उसने आपसे डिमांड की और आपने डायरेक्ट बोल दिया नो। बच्चे ने चॉकलेट की डिमांड की, आपने डायरेक्ट बोल दिया नो। इसी तरह से कई चीजें ऐसी होती हैं जिन पे हम डायरेक्ट नो बोल देते हैं और बच्चे को समझ नहीं आता कि नो क्यों बोला, इसमें नो बोलने का क्या रीजन था। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहती कि बच्चे को नो नहीं बोलना, कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर हमें बच्चे को नो बोलना ही पड़ता है। हम हर चीज पर बच्चों की हाँ में हाँ नहीं मिला सकते क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको भी इतनी समझ नहीं है कि क्या उनके लिए अच्छा है और क्या नहीं। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगी कि आपने हर बात पर बच्चे को नो बोलना है या हर बात पर ही बच्चे को यस बोलना है, लेकिन हाँ आपने कंडीशनल नो जरूर बोलना है। अगर आपने बच्चे को हाँ करनी है तो आप हाँ करो, बच्चा भी खुश। लेकिन हाँ कई बार बच्चे ऐसी अनरियलिस्टिक डिमांड्स रख देते हैं या फिर कुछ ऐसा मांग लेते हैं जो हम शायद पूरा नहीं कर सकते या फिर हमारे बच्चे के लिए वो अच्छा नहीं है, तो हमने उस टाइम पर बच्चे को डायरेक्टली नो नहीं बोलना, हमने कंडीशनल नो बोलना है। यानी कि हमने नो के साथ एक कंडीशन लगानी है। जैसे आजकल सबसे ज्यादा जो पेरेंट्स के लिए कंसर्न की बात है और जिस पर पेरेंट्स नो बोलते हैं वो है बच्चों का स्क्रीन एडिक्शन। तो जब भी बच्चा स्क्रीन के लिए डिमांड करता है, आप उसको नो बोलते हो तो बच्चा रोना और चिल्लाना शुरू कर देता है, गुस्सा करना शुरू कर देता है। तो आपने ना एक टाइम टेबल बच्चों का बनाना है जिसमें बच्चों का स्क्रीन टाइम फिक्स कर देना है और आपने बच्चे को नो नहीं बोलना कि आपको स्क्रीन नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली ये आजकल के टाइम में पॉसिबल ही नहीं है और इतना नेसेसरी भी नहीं है। अगर बच्चा थोड़ी देर फोन या टीवी देखता है और कोई अच्छा प्रोग्राम देखता है आपकी गाइडेंस में तो वो बहुत अच्छी ही बात है, बुरी बात नहीं है। तो आपने बच्चे को बोलना है कि आपको फोन मिलेगा या फिर आपको टीवी मिलेगा, लेकिन आपका ये टाइम ब्रैकेट है, इस टाइम पर आपको टीवी मिलेगा। इससे बच्चे के दिमाग में ये मैसेज जाएगा कि आपने बच्चे की डिमांड को नो नहीं कहा, आपने यस बोला है, लेकिन आपने सिर्फ टाइम बताया है कि इस टाइम पर आपको फोन मिलेगा। साथ में उनको कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स भी दे दो कि अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे और जो हमने आपको टाइम बोला है उसी टाइम पर टीवी या मोबाइल देखोगे तो हम आपको बाहर घुमाने लेकर जाएंगे या फिर एक आइसक्रीम खिलाएंगे या फिर हम खुद के साथ थोड़ी देर आपके फेवरेट टॉय के साथ खेलेंगे। ये जो हम छोटा सा पर्क बच्चों की इस कंडीशन के साथ ऐड कर देंगे ना तो बच्चे उस कंडीशन को जरूर मानेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि अगर हम पेरेंट्स की बात मानकर उसी टाइम स्लॉट में टीवी या मोबाइल देखेंगे तो हमारी पसंद का भी ख्याल रखा जाएगा और जो हम चाहते हैं वो भी पेरेंट्स हमें देंगे। इससे आप भी हर बात पर नो कहने वाले एरोगेंट पेरेंट नहीं बनोगे और बच्चा भी अपनी बाउंड्रीज समझेगा और बच्चा भी आपके नो कहने पर गुस्सा दिखाना बंद कर देगा और शांत हो जाएगा कि उसकी बात मानी जा रही है, नो नहीं कहा जा रहा। फोर्थ रीजन जिसकी वजह से बच्चे गुस्सा करते हैं वो है पेरेंट्स का खुद गुस्सा करना। कई बार पेरेंट्स की ही आदत होती है छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना। टाइम से खाना नहीं मिल सका तो गुस्सा, टाइम से आप प्रॉपर्ली सो नहीं सके तो गुस्सा, या फिर ऐसी कई छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें पता होती हैं जिन पर हमें गुस्सा आता है। तो हमने अपने आप को सबसे पहले कंट्रोल करना शुरू करना है कि हमने छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना, हमने समझदारी से रिएक्ट करना है। अगर हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेंगे तो बच्चे तो हमें ही देखकर सब कुछ सीख रहे हैं, वो भी गुस्सा करना ही सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कई बार लाइट चली जाती है, एसी नहीं चलता। अब एसी नहीं चल रहा तो हम बड़े लोग भी कई बार गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा चिड़चिड़ा होना शुरू कर देते हैं कि एसी नहीं चल रहा, गर्मी लग रही है और ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं कितना कुछ गुस्से में बोल देते हैं। अब बच्चा जब ये चीज देखता है तो नेक्स्ट टाइम जब लाइट जाएगी और एसी नहीं चलेगा
तो बच्चा भी इसी तरीके से गुस्से में रिएक्ट करेगा कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा, एसी चलवाओ किसी भी तरीके से, कोई सामान फेंकने लगेगा या फिर गुस्से में चिल्लाने लगेगा कि एसी नहीं चल रहा। अब ये बच्चे को नहीं पता कि एसी ना चलने पर गुस्सा करना है, ये हमने उसको बताया कि एसी ना चलने पर गुस्सा करना है। तो प्लीज़ अपना भी बिहेवियर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गुस्सा ना करे तो आप भी गुस्सा मत करो। इसके साथ ही जब बच्चा गुस्सा कर भी रहा है तो प्लीज़ आप लोग गुस्से में उसको रिएक्शन मत दो, आप लोग उसको शांति से रिस्पॉन्स दो। अगर उनके गुस्सा करने पर आप गुस्सा करोगे तो आगे से बच्चा और गुस्सा करेगा, उसके बाद आप और गुस्सा करोगे तो बच्चा और गुस्सा करेगा, और ये गुस्सा 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 बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। तो अगर आपने गुस्से पर स्टॉपेज लगानी है तो आपने ही गुस्से पर स्टॉपेज लगानी है। अगर बच्चे ने गुस्सा किया तो आप शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, बच्चे को गुस्से में रिएक्शन नहीं दो। अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है 2 मिनट उसको करने दो गुस्सा, जैसे ही वो शांत हो उसके पास जाओ और उसको प्यार से अपने पास बुलाकर फिर उसको समझाओ कि गुस्सा करना गलत चीज़ है। अगर आप उसके गुस्सा करने पर गुस्से में ही उसको समझाओगे तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो, गुस्सा करना बहुत गलत है, तो उसको तो यही दिखेगा कि मम्मी भी मुझे समझाने के लिए गुस्सा ही कर रही है, यानी कि गुस्सा करना नॉर्मल चीज़ है, तो वो हर बार गुस्सा करेगा। लेकिन अगर आप गुस्से को शांत तरीके से हैंडल करोगे ना तो बच्चे का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगेगा। उसको समझ आएगी कि मेरे गुस्से का रिएक्शन डबल गुस्सा नहीं है, मेरे गुस्से पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा और गुस्से में रिएक्ट ही नहीं कर रहा, वो लोग तो शांति से रिएक्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम बच्चा भी अपनी बात शांति से रखेगा, गुस्से में नहीं। इन 4 रीजंस के अलावा भी ना कई ऐसे छोटे छोटे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बच्चे गुस्सा करने लगते हैं। और अगर हम पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे की नेचर गुस्से वाली नेचर ना बने और उनका गुस्सा कम हो, तो हमें हमेशा उनके रूट कॉज पर जाना है कि बच्चा गुस्सा क्यों कर रहा है और उस पर वर्क करना है, ना कि हमने बच्चे को गुस्सा करते हुए देखकर उसको डांटने या मारने लग जाना है। इस तरीके से कभी भी बच्चे का गुस्सा ठंडा नहीं होने वाला। कोई भी काम अगर समझदारी से किया जाता है तभी उसका रिजल्ट अच्छा निकलता है। अगर आप बिना सोचे समझे रिएक्शन देने लग जाओगे ना तो कभी भी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका बच्चा गुस्सा करे, उसको डांटना नहीं है, उसको गुस्सा नहीं करना, उसके रीज़न को समझना है कि वो गुस्सा क्यों कर रहा है और फिर उस पर वर्क करना है। आप पेरेंट्स हैं तो आपने पेरेंट्स वाली मैच्योरिटी से ही इस चीज़ को हैंडल करना है। अगर आप बच्चों की तरह ही गुस्सा करने लग जाओगे तो आप जाने अनजाने में बच्चे के गुस्से को और बढ़ा दोगे कम करने की जगह। तो बच्चे को प्यार और अटेंशन दो, उनको नो कहने की जगह कंडीशनल नो कहना सीखो, उनको नए नए वर्ड सिखाओ, उनकी वोकैबुलरी इंप्रूव करो और खुद गुस्सा करना कम करो। और फिर देखो बच्चों का गुस्सा कैसे चुटकियों में कम होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको जल्दी से लाइक कर दो, और अभी तक पेटल्स ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो। हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर चिल्ड्रन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।